हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट सी इंग्लिश क्लास 10th। तो आज हम जो नवोदय आदर्श उत्तर है उसके अंतर्गत हमको क्लास 10 का इम्पोर्टेंट ग्रामर क्वेश्चन मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में सेट सी में। ठीक है, तो उसको आज हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। इट रैन सिंस मॉर्निंग। इट रैन सिंस मॉर्निंग। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब हमको जो फिल ब्लैंक दिया है उसमें फिल करना है करेक्ट वर्ब का फॉर्म जो यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो देखो हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर हमको एक पहचानने का तरीका क्या दिया, सीन्स। ठीक है, क्या दिया जी, सीन्स। तो सीन्स के साथ सीन्स क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, सीन्स आता है। ठीक है, क्या आता है जी, सीन्स आता है। तो हमको पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों में वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, फोर्थ फॉर्म लगता है। मतलब कोई भी वर्ब के लास्ट में ING लगा देने से वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फोर्थ फॉर्म। तो इस सीन्स के द्वारा हमको ये पता चल गया कि इसमें क्या लगेगा, ING लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको तो ये नहीं बोला है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाओ या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाओ। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा याद रखना हमारा जो सब्जेक्ट होता है IUV दे। IUV दे, ये चारों के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैव बीन यूज होता है। क्या होता है जी, हैव बीन। लेकिन जो हमारा ही सी इट नेम है उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैज बीन यूज होता है। क्या होता है जी, हैज बीन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ IUV दे। इन चारों सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका क्या यूज होता है, हैव बीन यूज होता है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जी, हैव बीन। और आपका जो होता है ही सी इट और नेम, ठीक है, इन चारों के साथ क्या होता है, हैज बीन यूज होता है। ठीक है, क्या यूज होता है जी, हैज बीन। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, ईट है। क्या है जी, ईट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ईट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैज बीन। तो यहाँ क्या किए जी, ईट हैज बीन। अब हम केवल वर्ब का फॉर्म बोला है तो वर्ब का ING लगाते चल जाता, लेकिन भाई यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी लगा सकते हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी लगा सकते हो, लेकिन आपको वर्ब का फॉर्म हमेशा क्या लगेगा, फोर्थ ही रहेगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इसलिए हमारा इट के साथ क्या लगा, हैज बीन। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनाते तो क्या लगता पता है, हैड बीन लगता। चाहे IUV दे हो, ही सी इट नेम हो, सभी के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैड बीन यूज होता है। तो उसमें क्या आता है, हैड बीन। लेकिन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैव बीन और हैज बीन। अगर IUV दे है, IUV दे है तो हैव बीन यूज होगा, और ही सी इट नेम है तो क्या होगा, हैज बीन यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या यूज किए जी, हैज बीन यूज किए। ठीक है, हैज बीन रैनिंग। आया समझ में। यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाता, आपको समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर बोल के कि ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से नेक्स्ट छोटा वीडियो बना के उसको डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखो। द फूड इज नाइस। द फूड इज नाइस, द रेस्टोरेंट इज डर्टी। तो देखो आपका जो द फूड इज नाइस है फर्स्ट सेंटेंस है, और द रेस्टोरेंट इज डर्टी वो क्या है, सेकंड सेंटेंस है। ठीक है, हमको इंस्ट्रक्शन क्या मिला है क्वेश्चन में, कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। हमको जो सेंटेंस है उसमें कौन सा सेंटेंस यूज करना है, कंपाउंड सेंटेंस है ना। तो मतलब एक क्लाउज है, ठीक है, हमको जो
इस दोनों वर्ड को मिलाने के लिए एक सुटेबल वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। दो अलग अलग सेंटेंस है, बट ये दोनों अलग अलग सेंटेंस को हमको क्या करना है, एक में मिलाना है, ठीक है। तो एक में मिलाने के लिए हमको कौन सा सेंटेंस का वर्ड यूज़ करना है, कंपाउंड सेंटेंस का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो द फूड इज़ नाइस मतलब क्या हो रहा है, जो खाने का चीज़ है वो क्या है, अच्छा है। द रेस्टोरेंट इज़ डर्टी मतलब जो रेस्टोरेंट है वो क्या है, गंदा। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। द फूड इज़ नाइस बट द रेस्टोरेंट इज़ डर्टी। बट आएगा मतलब देखो, दो जो खाना है वो अच्छा है, लेकिन जो रेस्टोरेंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है। तो इस दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन। लेकिन को क्या बोलते हैं जी, बट यूज़ करते हैं। तो देखो द फूड इज़ नाइस, तो पूरा लिखा गया वैसे ही, द फूड इज़ नाइस। फिर दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, दोनों सेंटेंस को क्या करना है जी, कंबाइन करना है। तो बीच में आपको कंबाइन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा कंपाउंड वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, बट, ठीक है। तो बट आ गया। फिर आपका जो सेकंड सेंटेंस है, द रेस्टोरेंट इज़ डर्टी, तो द रेस्टोरेंट इज़ डर्टी को आपको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो आ गया समझ में, द फूड इज़ नाइस बट द रेस्टोरेंट इज़ डर्टी, ठीक है। आया समझ में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, रवि गोज टू मुंबई। क्या बोल रहे हैं, रवि गोज टू मुंबई। आपको इंस्ट्रक्शन मिला है चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोल रहे हैं, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमको जो ये सेंटेंस मिला उसको कौन सा टेंस में बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र क्या होता है जी, आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, तो मैं लिख देती हूँ सूत्र को। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिर आएगा आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। हमेशा याद रखना, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म सुन के हमको डरना नहीं है, क्योंकि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही अधिकतर जानते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में यदि आप आईएनजी जोड़ देते हैं तो आपका किसमें वो चेंज हो जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा, प्लस क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा जी, ऑब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है जी, रवि है। तो रवि आ गया। हमेशा याद रखना, जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वॉज होता है, ठीक है। और जो हमारा यू, वी और दे है, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वेर यूज होता है। क्या होता है, वेर यूज होता है, ठीक है। और फिर आपका फिर से आता है ही, सी, इट, नेम, ठीक है। तो नेम कितने के साथ आपको फिर क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वॉज यूज होता है, ठीक है। तो हमारा क्या दिया गया, नेम दिया गया, रवि क्या एक नेम। नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज यूज होगा। तो यह क्या आ जाएगा जी, वॉज आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो गोस, गोस मतलब क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, मैं बताई थी ना, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, ई एस या फिर एस होता है। तो आप ई एस और एस को, ई एस या ई एस को हटा दोगे तो क्या बचेगा, गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम लास्ट में आई एन जी जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं जी, आई एन जी, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म में बदल जाता है, फोर्थ फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। तो गोस का क्या हो जाएगा, गोइंग। जैसे कि एक गोस है, ठीक है। तो गोस में से ई एस को हटा देना है, क्या करना है, आई एस को हटाना है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन गया है। अब इसको मेरे को किस में चेंज करना है, फोर्थ फॉर्म में। तो फोर्थ फॉर्म में क्या लगा देना है, आई एन जी। तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो गो का फोर्थ फॉर्म क्या होता है जी, गोइंग। तो फोर्थ फॉर्म हो गया। फिर क्या था आपका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, टू मुंबई है, ठीक है। तो क्या आ गया जी, टू मुंबई, ठीक है। तो रवि गोज टू मुंबई, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बनेगा, रवि वॉज गोइंग टू मुंबई, ठीक है। मतलब जो रवि है वो मुंबई जा रहा था, ठीक है। आया समझ में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आई सोल्ड माई बाइसिकल। क्या बोल रहे जी, आई सोल्ड माई बाइसिकल, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। क्या बोल रहे हैं, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। हमको जो सेंटेंस दिया है आई सोल्ड माई बाइसिकल, उसको कौन किस में चेंज करना है, पेसिव वॉइस में, ठीक है। तो पेसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है जी, ऑब्जेक्ट। जैसे टेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मुख्य रहता है, वैसे आपका पेसिव वॉइस में क्या मुख्य रहता है, आपका ऑब्जेक्ट रहता है। फिर क्या आता है, आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। फिर आता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर आता है आपका बाय आता है।
फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है आपका पेसिव वॉइस का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है जी आपका, तो सबसे पहले ना आपको पेसिव वॉइस चेंज करने से पहले आपको इसका टेंस पहचानना है। क्या पहचानना है कि जो सेंटेंस दिया है वो कौन सा टेंस में है ना। तो टेंस पहचान कर लेते हैं। देखो सब्जेक्ट है आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं। सीधा सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड दिया है ना। मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब यहीं आपको समझ जाना है कि वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा या पास्ट सिंपल होगा, ठीक है। तो यदि वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म होता है, पांचवा रूप होता है, तो क्या होता है वर्ब का सॉरी प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया तो क्या होता है पास्ट सिंपल होता है। तो इसमें देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया, सेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है जी, सोल्ड होता है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सोल्ड होता है। लेकिन हम अब कंफ्यूज मत हो ना, सोल्ड सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है। तो ये हम कैसे जाने कि सेकंड है कि थर्ड, तो इसके लिए भी आपको समझना है कि अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो यहाँ जरूर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होता। लेकिन ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए वर्ब यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ, मतलब पास्ट सिंपल है। तो इसको हमको बदलना कौन से पेसिव वॉइस में है, पास्ट सिंपल पेसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो यदि आपको अगर पेसिव वॉइस समझ में नहीं आता होगा ना, तो मैंने पेसिव वॉइस से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाया है, एकदम डिटेल से बनाया है, ठीक है। तो आप हर एक टेंस का हर एक पेसिव वॉइस को डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट भी है, तो मैं उसका लिंक भी इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और डिटेल में पेसिव वॉइस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आई तो सब्जेक्ट हो गया, सोल्ड क्या हो गया वर्ब, फिर वर्ब पर जो वर्ड बचते हैं वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो माई बाइसिकल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आ गया माई बाइसिकल। अब बाइसिकल क्या है जी, एक वस्तु है, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो टेंस है, टेंस में प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल टेंस में क्या लगता है, डिड हेल्पिंग वर्ब लगता है। लेकिन हमारा जो पेसिव वॉइस है उसमें याद रखना कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वॉज और वेयर यूज होता है। क्या यूज होता है जी, वॉज और वेयर। पास्ट सिंपल पेसिव वॉइस में यूज होता है वॉज और वेयर। और याद रखना आई यू वी दे के सॉरी आई के साथ वॉज लगेगा, और यू वी दे के साथ क्या लगता है वेयर लगेगा, और ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है वॉज लगता है, ठीक है। तो माई बाइसिकल, बाइसिकल मतलब क्या होगा साइकिल, ठीक है। साइकिल क्या है, एक निर्जीव वस्तु, और निर्जीव वस्तु के लिए कौन सा सब्जेक्ट है वो यूज होता है, ईट यूज होता है, ठीक है। क्या यूज होता है जी, ईट। और ईट के साथ आपको पता है पास्ट सिंपल पेसिव वॉइस में क्या यूज होता है, वॉज यूज होता है। तो माई बाइसिकल के साथ आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वॉज यूज करना है, तो वॉज आ जाएगा। फिर आता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको पता है ना कि सेल का सेकंड फॉर्म भी सोल्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी क्या है, सोल्ड है, ठीक है। तो सोल्ड आ गया। अब देखो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया। बस यही एक तरीका है वर्ब का सेकंड और थर्ड पहचानने के लिए, कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो वॉज है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। माई बाइसिकल वॉज सोल्ड। फिर आपको सूत्र में हमेशा याद रखना पेसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या यूज करना है, बाय यूज करना है। तो बाय आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है जी आपका सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। तो आपको क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या दिया है, आई। तो हमेशा याद रखना पेसिव वॉइस में जो आई होता है वो किस में बदलता है, मी में बदलता है। यदि यहाँ आई दिया है तो किस में बदल जाएगा, मी में। अगर ये मी दिया है तो मी को किस में बदलना है, आई में बदलना है, ठीक है। लेकिन हमको तो आई दिया है तो आई किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा, ठीक है। आई सोल्ड माई बाइसिकल का पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, माई बाइसिकल वॉज सोल्ड बाय मी हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर सेड मतलब टीचर ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो, द अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। मूव्स अराउंड द सन मतलब हमारे जो सूर्य है उसका परिक्रमा करती है, ठीक है। क्या करती है, परिक्रमा करती है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या हो गया, आपका नरेशन हो गया, ठीक है। तो नरेशन में एक हमारा ऐसा नरेशन है जिसमें यदि कही गई बात क्या होती है, सत्य होती है। क्या होती है,
सत्य होती है, तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये बात तो सत्य है कि जो हमारी पृथ्वी और सूर्य का क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। तो आपको केवल इतना ही लिखना है, द टीचर सेड, तो द टीचर सेड। ठीक है, द टीचर सेड। फिर आपको जो अवतरण चिन्ह है उसको नरेशन में हमेशा किस में बदला जाता है, दैट में बदला जाता है। तो यहाँ क्या आ गया जी, दैट। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जैसा का तैसा आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपको जो एक क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब यदि नरेशन में आपको चेंज करने के लिए बोला है और जो कही गई बात क्या आपकी बिल्कुल भी सत्य है, जो बात एकदम प्रमाणित है, तो उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपका अवतरण चिन्ह के जगह में दैट को लगाना है। फिर बाकी आपको जितना क्वेश्चन उसको उतना ही वैसे का वैसा उतार देना है। ठीक है, तो आ गया समझ में। तो आपका जो नवोदय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट सी है वो भी क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो पसंद में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सबकी मदद हो सके। और जो आपको समझ में नहीं आता है उसको कमेंट भी कर सकते हो कि इस नंबर का क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, तो हम छोटा सा वीडियो बना के उस टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।